साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए इमरान खान साहब के। उन्होंने कहा इन्होंने अपनी बेटी टेरियन वाइट जो जमायमा खान साहब की ज़ेर कफ़ालत है और वहाँ पे अदालत ने उनको डिक्लेयर किया हुआ है इमरान खान साहब की साहबजादी पेश ही नहीं हो, वो माने नहीं, उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। एक डिफिकल्ट फेज आ रहा है इमरान खान साहब के लिए। मैं जो है एक असूलन इस बात के हक में नहीं हूँ कि जहाँ पे किसी की ज़ाती ज़िंदगी की बात आए उसको जो है मीडिया में लेकिन जब जहाँ कानून का मामला आएगा ना, अब ये कि वो तो फॉर्म सुप्रीम कोर्ट ने लगवाया है कि आप बताइए अपनी स्पाउस के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, उनके एसेट्स के बारे में। ये बच्चों के बारे में ये नहीं है कि आप पाबंद नहीं है सारे बच्चे बताने के, आप डिपेंडेंट्स जो आपके हैं ये बताने के, ये सही फरमा रही हैं। क्योंकि इस हद तक साबिक चीफ जस्टिस को नहीं जाना चाहिए था जो उन्होंने बीड़ा उठा लिया। उन हर एक को, मैंने तो पीपल्स पार्टी को भी कहा, ये इनको भी तहरीक इंसाफ हमारी पार्टी में आमतौर पर हम जातियात पे नहीं जाते, लेकिन मैं जो पॉइंट रेज करना चाह रही थी कि इमरान खान की जात के अपने तजादात अब इतना खुल के सामने आ गए हैं इलेक्शन से पहले। चाहे वो उसके अपने जो एक कमिटमेंट थी कि जी हम एक साफ और शफाफ चलेंगे, चाहे ये थी कि हम अपने जो है वो एक असूली वोटर्स को जो है हम, या असूली मेंबर्स को जो है हम इलेक्शन में सामने लेकर आएंगे, या ये था कि हम जो है वो क्लीन शख्सियात को सामने लेकर आएंगे। तो क्लीन शख्सियात को भी नहीं लेकर आए, ड्राई क्लीन मशीन जो उनके पास है वो जो भी पीटीआई में जाता है उस ड्राई क्लीन मशीन से निकल के आ जाता है सामने। इसी तरीके से इमरान खान के अब खुद एक चार्टर फ्लाइट पे जाना, अजीब और गरीब सनकात और हरकत करना, उसकी अपनी पार्टी के अंदर वो जहाज अपना उनका कहां से आया वो जहाज? ना उस जहाज पे कोई सवाल होगा, ना उस अखराजात पे सवाल होंगे, ना कोई ये देखेगा कि 1 घंटे में कितने लाखों गए, ना उस पे कोई सवालात होंगे, ना ही ना मुकम्मल केपी के एजेंडे पे सवालात होंगे, ना ही उस जो है वो 100 रोजा प्लान पे सवालात होंगे कि वो हकीकत से कहीं मुताबिकत रखते हैं या नहीं रखते। ठीक है। इमरान